नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हमें सभी को पता था, अंदाजा था कि ईएसबी कुछ न कुछ अपने भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रहा है और वही आज न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ईएसबी भर्ती नियमों में बदलाव। अब साल में 3 परीक्षाएँ होगी। यानी कौन-कौन सी 3 परीक्षाएँ होगी वो? एक सामान्य, सामान्य, दूसरी तकनीकी और तीसरी शिक्षक कैटेगरी की तय की जाएगी। क्या है पूरी न्यूज़, आइए देख लेते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की नई भर्ती नियमों को मंगलवार को सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी के सामने रखा गया, यानी कल रखा गया दोस्तों। इसमें यह सहमति तकरीबन बन गई है कि ईएसबी किसी भी कैलेंडर वर्ष में अब सिर्फ 3 ही परीक्षाएँ कराएगा। 3 परीक्षाएँ कौन-कौन सी होगी? एक तो सामान्य होगी दोस्तों, एक टेक्निकल वाली होगी और एक शिक्षक पात्रता कैटेगरी की होगी। यानी दोस्तों केवल अब शिक्षक पात्रता परीक्षा ही होगी अगर पूरी मंजूरी मिल जाती है तो। इसी से सरकार में भर्तियां हो जाएगी। कमेटी की हरी झंडी के बाद ईएसबी अब नई भर्ती नियमों को कैबिनेट में लेकर जाएगा। यानी कमेटी ने तो हरी झंडी दे दी है लगभग, क्योंकि उनके सामने रखा है, और ये हरी झंडी मिलने के बाद में कैबिनेट जो कि आगे होने वाली है, यानी आज यानी बुधवार के दिन होने वाली है, तो उसमें कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। यानी शाम तक हो सकता है इसमें कुछ न्यूज भी आ जाए। यदि मंजूरी मिल जाती है, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो एक अभ्यर्थी को साल में 5-6 परीक्षाएँ नहीं देनी होगी। 3 ही परीक्षाओं में उसका काम हो जाएगा, इतनी ही बार उसकी फीस भी लगेगी। आइए देख लेते हैं क्या न्यूज़ है इधर, 3-3 कैटेगरी की किस प्रकार से ले रहे हैं एग्ज़ाम। इस तरह से बनाई जाएगी परीक्षा की व्यवस्था। पहली एग्ज़ाम जो होगी वो सामान्य परीक्षा होगी। इसे 4 भागों में बाँटा गया है। इसी के अनुसार कार्यालयीन काम के लिए अलग-अलग वेतनमान वाली परीक्षाएँ होगी। ये सामान्य परीक्षा में अलग-अलग पेमेंट जो है, वेतनमान है उसके अनुसार ली जाएगी। दूसरी होगी टेक्निकल एग्ज़ाम यानी तकनीकी परीक्षा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या अन्य विशेषज्ञ वर्ग की परीक्षाएँ शामिल की गई है। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अपनी विशेषज्ञता बताएगा, इसी के अनुसार उसे प्रश्न पत्र मिलेगा, मतलब उसी के अनुसार उसका पेपर आएगा दोस्तों। इसके साथ अभ्यर्थी को सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, मतलब उसको कॉमन एग्जाम जो होती है वो तो देनी ही होगी, यानी उसे 2 पेपर देने होंगे। 2 पेपर देने होंगे। आगे देखिए हमारी पात्रता परीक्षा जो शिक्षक पात्रता से संबंधित है, इसमें भी अभ्यर्थी को 2 परीक्षाएँ देनी होगी शिक्षक पात्रता में। एक तो सामान्य होगी दोस्तों और एक शिक्षक पात्रता देनी होगी। मतलब एग्ज़ाम उसी रोज़ होगी, लेकिन कॉमन पेपर रहेगा और एक उसकी योग्य उसके सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। जैसे वर्ग 2 वाले हैं तो उनका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा और कॉमन एग्ज़ाम्स रहेगी। वो सभी को कॉमन पेपर, मतलब जैसे हमारा पहले प्रोसेस हुआ करती थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में, 2 पार्ट रहते थे, कॉमन पार्ट और एक सब्जेक्ट वाला पार्ट, वैसी ही परीक्षा इसमें कंडक्ट होगी दोस्तों। आइए लिपिक और स्टेनो की पोस्टिंग के लिए उन्होंने जीएडी के पास ही रखा है इसका। लिपिक स्टेनो की पोस्टिंग का काम जीएडी के पास। भर्ती परीक्षाओं के साथ यह तैयारी भी है कि लिपिक और स्टेनो वर्ग में भर्ती होने के बाद इनकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए दूसरे विभाग में होगी। यानी ये दोनों श्रेणियों का प्रबंधन कौन करेगा? जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। अब इससे क्या-क्या बदलाव हुआ है वो देख लेते हैं। क्या-क्या बड़ा बदलाव हुआ है? आपको साफ दिखाई दे रहा है इसमें क्या बड़ा बदलाव? अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएँ होगी। साल में कितनी परीक्षाएँ होगी दोस्तों? 3 परीक्षाएँ होगी। एक तो जनरल टेस्ट होगा यानी सामान्य परीक्षा, दूसरी टेक्निकल एग्ज़ाम और तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी केवल पात्रता परीक्षा अगर पूरी हरी झंडी मिल जाती है तो। इससे क्या होगा? पहले अलग-अलग पदों के लिए कई परीक्षाएँ होती थी, उन्हें कम करके 3 सीमित परीक्षाओं में कर दिया गया है। कैसी होगी नई व्यवस्था? अभी हमने देखा दोस्तों। इस व्यवस्था से सामान्य परीक्षा में इसे 4 भागों में बाँटा जाएगा। अलग-अलग पद, जैसे क्लर्क के हिसाब से पेपर होगा, अलग-अलग वेतनमान के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएँगे। मतलब डिफिकल्टी लेवल अलग-अलग रहेगा सभी का। और तकनीकी परीक्षा जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें क्या होगा? तकनीकी परीक्षा में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और अन्य टेक्निकल फील्ड फील्ड होगी। फॉर्म भरते समय अपनी विशेषज्ञता यानी ब्रांच कैंडिडेट को बतानी होगी, उसी के अनुसार उसे उसका पेपर मिलेगा। साथ में उसको सामान्य परीक्षा भी देनी पड़ेगी, यानी कुल 2 पेपर होंगे दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है? इसमें भी 2 परीक्षाएँ होगी। एक तो होती है जनरल टेस्ट यानी सामान्य जो पार्ट ए में रहेगा, उस दूसरी होती है शिक्षक पात्रता यानी टीचिंग से संबंधित, यानी चयन परीक्षा नहीं होगी, सीधी-सी बात है। उम्मीदवारों को क्या फ़ायदा होगा? बार-बार अलग-अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, कम समय और कम खर्च लगेगा, एक ही साल में बार-बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उम्मीदवारों को फ़ायदा। अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है कि लिपि की संवर्ग का जो है वो स्टेनो वाला है, पोस्टिंग इनकी जीएडी करेगा, यानी उनकी नियुक्ति और पोस्टिंग जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। अभी क्या स्थिति है दोस्तों? अभी यह स्थिति है कि यह प्रस्ताव कमेटी के पास हुआ है, मतलब कमेटी जो बैठी थी उन्होंने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट में मंजूरी मिलना बाकी है, जो कि आज बुधवार को मंजूरी के बाद ही नियम लागू होंगे। अभी कोई नियम लागू नहीं है। यानी दोस्तों अभी जो पीएबी अपने नियमों में संशोधन कर रहा था, शिक्षा विभाग अपने नियमों में संशोधन कर रहा था, उसके अगर उसे सामान्य प्रशासन विभाग ने आगे बढ़ा दिया है, मतलब, और अब अगर इसको हरी झंडी मिल जाती है कैबिनेट से, तो ये सारे नियम अब एप्लीकेबल हो जाएँगे, यानी एक की पात्रता परीक्षा से सभी पोस्टिंग हो जाएगी दोस्तों, जो कि पहले हुआ करती थी। ऐसी ही न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहेगी। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।